हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक बीएमएस में स्वागत करती हूँ। मेरी ये वीडियो दोस्तों उत्तराखंड के लजीज व्यंजनों के संबंध में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं। हमारा देश एक सुंदर गुलदस्ते के समान है, जिसमें हर प्रांत का अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग खुशबू है, अलग अलग स्वाद है। हम यहाँ बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड चाहे वह कुमाऊं हो या गढ़वाल, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान, यहाँ की वेशभूषा सभी मनमोहक है। यहाँ के लोगों का जीवन सादा है, परंतु उनमें संस्कारों की खुशबू है। खान पान सादा है, लेकिन वह पौष्टिकता से भरपूर है। आज हम उत्तराखंड के कुछ लजीज व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। इसमें से कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो विशेष अवसरों पर हम लोगों के घरों में बनाए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हम प्रतिदिन के भोजन में शामिल करते हैं जिन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों देखिए, उत्तराखंड के कुछ लजीज व्यंजन है। देखिए, भारत विविधताओं से भरा देश है। खास तौर से खान पान संबंधी यहाँ की जो आदतें हैं उनके बारे में, हर प्रांत की अपनी अलग अलग विशेषता है। खान पान से संबंधित हर प्रांत का अपना कुछ ना कुछ विशेष खाना है। तो ऐसे ही उत्तराखंड में भी परंपरागत खाने का अपना ही अंदाज है। ऐसा भोजन जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिकता भी देता है, और वो विटामिन से भी भरपूर होता है। तो एक बार यदि इस भोजन का स्वाद लग जाए तो जायका कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा आलू के गुटके। ये हमारे उत्तराखंड में बनाए जाते हैं। हर तीज त्योहार पे बनते हैं, प्रतिदिन में भी बन जाते हैं। कोई भी छोटी मोटा कुछ भी होता है तो उसमें बनते हैं। तो इसमें है, उत्तराखंड में आलू के गुटके एक पसंदीदा नाश्ता है, जिसे कि चाय के साथ भी लिया जाता है। इसमें आलू के गुटके तो वैसे सभी जगह बनते हैं, हमारे देश में किसी ना किसी रूप में आलू खाया ही जाता है। लेकिन उत्तराखंड में जो हम आलू के गुटके बनाते हैं उसमें हम जखिया होता है, उसका तड़का लगाया जाता है, तथा भुनी हुई लाल मिर्च और हरे धनिये से उसको सजाया जाता है। और इसकी विशेष बात यह है कि इसको ज्यादातर रायते के साथ खाया जाता है या चटनी के साथ खाया जाता है। वैसे गुटके तो सभी जगह बनते हैं, लेकिन इनका विशेष इसलिए महत्व है क्योंकि ये ज्यादातर रायते के साथ खाते हैं और ये बहुत ही चटपटे होते हैं। अब आती है आपकी मडवे की रोटी। मडवे की रोटी दोस्तों, आप सभी जितने भी उत्तराखंडी मेरे भाई बहन होंगे वो सभी जानते होंगे। मडवा जो है, यहाँ उत्तराखंड में मडवे की खेती परंपरागत ढंग से की जाती है। इसके दाने सरसों की तरह होते हैं, काले काले से होते हैं, काले नहीं भूरे भूरे से इसके छोटे छोटे से दाने होते हैं। और ये बहुत ही कैल्शियम इसमें बहुत ही ज्यादा होता है। इसे गेहूं के आटे के साथ मिलाकर भी इसकी रोटी बनाई जाती है। इसका भी आटा बनाया जाता है इसको पीस करके। और कई लोग जो है बिना गेहूं के आटे की भी इसकी रोटी बना देते हैं। इसमें आयरन, विटामिन और आपका कैल्शियम जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी रोटी बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है, और अगर इसे घी के साथ खाया जाता है तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी होती है। और ये बिस्कुट का जैसा ऐसा लगता है जैसे आप बिस्किट खा रहे हैं। और अब तो आपने देखा होगा कि मडवे के बिस्किट, इसकी नमकीन आदि अनेक तरीके से जो है इसके व्यंजन बनाए जाने लगे हैं। अब आता है हमारा पालक का कापा। तो दोस्तों आपने देखा होगा, जितने भी हमारे उत्तराखंडी भाई बहन हैं तो सब जानते होंगे कि हम लोग जिस पालक का उपयोग करते हैं वो उसको कहते हैं पहाड़ी पालक। उसका टेस्ट अपना अलग ही उसका स्वाद होता है। और यहाँ जो पालक पाया जाता है उसमें वो टेस्ट नहीं होता, वो स्वाद नहीं होता। तो यह पालक से बनाया जाता है। पालक में जो है वो लोहे की मात्रा भरपूर होती है। पहले इस पालक को लोहे की कढ़ाई में, इसको आप कई लोग तो क्या करते हैं कि ऐसे ही धो करके और काट करके बारीक बारीक काट करके बना लेते हैं, लेकिन कई लोग इसको उबाल करके और सिलबट्टे में पीस करके भी बनाते हैं। तो पहले लोहे की कढ़ाई में तेल और जीरा, उसमें साबुत मिर्च डालते हैं, और उसके बाद उसमें कटी हुई पालक डाल करके, नमक डाल करके और हल्दी धनिया डाल करके उसको ढक करके पकाया जाता है। और जो पक जाता है तो उसके बाद उसमें बेसन को पतला सा घोल बना करके उसमें डाला जाता है। और जो है कई लोग
जब शुरू में इसको पालक को फ्राई करते हैं तो उसी समय इसमें मसाले डाल देते हैं। कई लोग इसको पकने के बाद में इसमें ऊपर से डाल के मसाले डालते हैं और उसके बाद ऊपर से अलग से तड़का लगाता है। तो वो अपने अपने टेस्ट के अनुसार कई लोग करते हैं और ये बहुत ही खाने में बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। या अब मित्रों, अब आता है हमारा डुबके। ये पहाड़ी जितने भी होंगे मेरे भाई बहन, उनकी सबकी पसंद होगी डुबके। डुबके काले सोयाबीन, कई लोग इसको काले सोयाबीन कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में ये भट्ट नाम से जाना जाता है। इसको 4 से 5 घंटे तक पहले भिगोने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद इसको सिलबट्टे में, मिक्सी का दोस्तों ये इतना टेस्टी नहीं होता है जितना हमारा जो पहाड़ों में सिल और बट्टा हम यूज करते हैं उसका हम उपयोग करते हैं। चाहे हम उसमें मसाले पीसें या हम उसमें कुछ भी चीज पीसते हैं तो उसका अपना अलग ही टेस्ट होता है, उसका अपना अलग ही स्वाद होता है। तो इसको अगर आप मिक्सी में बनाएंगे पीस के तो उतना ही टेस्टी नहीं लगता जितना ही सिलबट्टे में पीस करके लगता है। तो जब हम इसको 4 से 5 घंटे तक इसको भिगो देते हैं, उसके बाद इसको फिर सिलबट्टे में इसको बारीक पीस करके इसका पेस्ट बनाया जाता है। और फिर इसे जो है कढ़ाई में तेल डाल के, आपका जो लोग प्याज या लहसुन खाने वाले होते हैं वो अपने हिसाब से वो डाल सकते हैं, टमाटर डाल करके छौंक सकते हैं। कई लोग जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो बिना लहसुन प्याज के भी इसको जीरा डाल करके और आप इसको साबुत मिर्च डाल करके इसको छौंक करके और इसको बहुत देर तक इसको पकाना पड़ता है। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, पौष्टिक होता है और प्रोटीन की मात्रा इसमें भरपूर होती है। तो ये जो है बहुत ही लजीज उत्तराखंड का व्यंजन है। अब मित्रों आता है हमारा रायता, ककड़ी। आपने देखा होगा जितने भी हमारे उत्तराखंडी भाई बहन हैं वो सब, वैसे तो ज्यादातर बूंदी का रायता लोग पसंद करते हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंडी जितने भी भाई बहन होंगे वो ज्यादातर ककड़ी का रायता जो है उसको पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारे वहाँ कोई भी त्योहार होता है तो उसमें अवश्य बनता है, वैसे भी बनता रहता है। और उत्तराखंड के रायते की जो मुख्य इसकी विशेषता है वो ये है कि ये बहुत ही चटपटा होता है और इसमें जो है राई होती है, जो भूरे भूरे से छोटे छोटे से दाने होते हैं, उसको जब हम पीस के डालते हैं तो उसका एक अलग ही जो है स्वाद आ जाता है, उसकी एक अलग ही उसमें झोंझैलापन जैसा आ जाता है। जब आप उसे खाते हैं तो नाक से एकदम से तीखापन जैसा हमारे दिमाग में जाता है। तो इसकी विशेषता ये है उत्तराखंड के हमारे जो हम ककड़ी का रायता बनाते हैं इसमें हम राई डालते हैं और इसे बहुत चटपटा बनाया जाता है। उत्तराखंड में जितने भी हमारे जब आप कभी उत्तराखंड आए हैं या हमारे यहाँ के जो भी भाई बहन रहने वाले वो जानते होंगे कि जब हम लोग पहाड़ों पे सफर करते हैं तो वहाँ जो छोटे मोटे से जगह पे बसें रुकती हैं, बस स्टैंड होते हैं, वहां पे भी आलू के साथ ही रायता अवश्य दिया जाता है। हम लोग इसे बहुत पसंद करके खाते हैं और बहुत ही इसका जायका लेते हैं, इसको आनंद के साथ खाते हैं। अब है हमारी भट्ट की चुरकानी। ये भी दोस्तों भट्ट से बनती है, जो काले वाले सोयाबीन जिसको कहते हैं, यानी कुमाऊं में जो भट्ट नाम से प्रसिद्ध है, कुमाऊं गढ़वाल में, उसकी ये से बनाई जाती है। डुबके जो हमारे बनते हैं उसको तो हम भट्ट भिगो के और उसको पीस करके बनाते हैं, लेकिन जो ये हमारी चुरकानी होती है इसको हम साबुत ही भट्टों को, पहले हम भट्टों को भूनते हैं, कढ़ाई में इनको फ्राई किया जाता है, उसके बाद इसमें जीरा, साबुत मिर्च और जो प्याज और लहसुन खाने वाले अपने हिसाब से वो डाल करके इसको आटा डाल करके भूना जाता है और उसके बाद उसमें मसाले, नमक वगैरह डाल के, पानी डाल करके इसको खूब पकाया जाता है। और इसमें ऊपर से जब हम हरे धनिये को काट के इसको हरा धनिया इसमें डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों उत्तराखंड में हम भोजन के साथ साथ चटनी को बहुत ही महत्व देते हैं। हमारे यहाँ भोजन के साथ साथ चटनी का बहुत ही खासा महत्व है और यहाँ चटनी कई तरीके से बनाई जाती है, जैसे भांग की चटनी, तिल की चटनी, आम की खट्टी मीठी चटनी, तो ये तो सभी जगह बनती है, लेकिन हमारे वहाँ दाड़िम की चटनी और पुदीने की हरी चटनी, हरी पुदीने की चटनी, धनिये की चटनी, ये भोजन के साथ साथ ये हमारे यहाँ जो है चटनी खाने की भी परंपरा है। एक तो ये क्या होता है, जब हम चटनियाँ खाते हैं तो ये जो है भोजन इससे जल्दी पच जाता है, ठीक है। तो चटनियों का हमारे यहाँ खाने में खास स्थान है। अब आती है दोस्तों हमारे गहत की दाल। इसको सभी देखिए हमारे यहाँ सभी पहचानते हैं भाई बहन। उत्तराखंड में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ गहत, इसको कई जगह दोस्तों कुल्थ भी कहते हैं, की दाल ना बनती हो। यह बहुत ही गर्म होती है, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और पथरी की दवा के रूप में तो गहत का प्रयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। कहते हैं अगर इसकी प्रतिदिन इसको उबाल करके इसका रस पिया जाए तो इससे जो है
पथरी गल जाती है। इस सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसकी फसल तैयार होती है। इसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है और सर्दियों में इसकी दाल का इस्तेमाल पहाड़ों में अवश्य किया जाता है। इसको जैसे दाल बनाते हैं उबाल करके, पहले इसको उबाल लिया जाता है, उसके बाद अपनी स्वाद के अनुसार इसको तड़का लगा दिया जाता है। कई लोग खाली वैसे ही जीरे से और उससे छौंक दे, मसाला वगैरह डाल देते। कई लोग लहसुन प्याज टमाटर वगैरह जो इसकी जैसी पसंद हो उसके अनुसार इसको लोग तड़का लगा करके या छौंक करके इसका उपयोग करते हैं। अब है हमारा रस भात। इसको तो सुन के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो उत्तराखंड में रस भात का अपना ही स्थान है। इसमें दोस्तों कई जो तरह की दालें होती हैं उन सबको मिक्स करके, जैसे उड़द की दाल, गहत की दाल, रैंस की दाल, भट, राजमा, चना, लोबिया, इन सबको मिला करके पहले इन सब दालों को जो है इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, जो हमारे साबुत मसाले होते हैं, नमक के साथ इनको खूब उबाला जाता है और दाल के पूरी तरह पक जाने पर उसको छान लेते हैं। उसके जो उस दाल के दाने दाने होते हैं उनको सबको अलग कर देते हैं और बचा हुआ जो उसका रस होता है फिर उसको कढ़ाई में छौंक लगा देते हैं, उसको छौंकते हैं और रस को गाढ़ा करने के लिए उसमें चावल का आटा मिलाया जाता है, नहीं तो पतला हो जाता है वो। तो उसको जो है थोड़ा सा गाढ़ा, ज्यादा गाढ़ा नहीं, उसको हल्का सा गाढ़ा करने के लिए उसमें चावल का आटा मिलाया जाता है। फिर उसमें जो है जीरे व हींग का छौंक लगाया जाता है। इसे आप भात यानी चावल के साथ भी खाते हैं और बची हुई जो हमारी दाल के जो दाने होते हैं उसको जो हम रोटी के अंदर भर करके, आटे के अंदर भर के उसकी जब रोटियां बनाई जाती हैं तो उनको बेड़ू रोटी कहते हैं। वो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ये ज्यादातर जाड़ों में खाई जाती हैं और जब इस बेड़ू रोटी के ऊपर घी रख करके खाते हैं तो इसके साथ सब्जी की भी आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब आती है हमारी मीठे में। अब देखिए ये है हमारी अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई। यह जो है उत्तराखंड की प्रसिद्ध मिठाई मानी जाती। वैसे तो यह सभी जगह बनती है, उत्तराखंड में सभी जगह बनती है और प्लेन्स में भी ये बनने लगी है, लेकिन इसका जैसा स्वाद अल्मोड़ा की बाल मिठाई का होता है वो स्वाद कहीं नहीं मिलता है। इसके वही है कि नकल कर लेते हैं लोग, बना लेते हैं, लेकिन न तो वैसे भले वो शेप भी दे लें, वो आकार भी वही लगता है, लेकिन टेस्ट जो उसका होता है वो जो अल्मोड़ा की बाल मिठाई का होता है वो कहीं की बाल मिठाई का नहीं लगता है। इसको दोस्तों खोए से बनाया जाता है और पहले इसको चॉकलेट की शक्ल इसकी दी जाती है। पहले दूध को खूब खौटाया जाता है, फिर उसको खोए का रूप देके फिर इसको चॉकलेट के शेप में बनाया जाता है। फिर उस चॉकलेट को सफेद बारदाने से कोडिंग कर, यानी उसको ऊपर से कोडिंग की जाती है उसकी, और तब बाल मिठाई का ये रूप लेता है। इसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा और लैक्टोज आदि मिलता है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। अब आती है हमारी सिंगौड़ी। यह भी हमारी अल्मोड़ा की प्रसिद्ध मिठाइयों में से एक है। बाल मिठाई और सिंगौड़ी अल्मोड़ा की प्रसिद्ध मिठाइयों में से एक है। यह भी मावे से बनाई जाती है। इसमें इसकी खासियत यह है कि इसको मालू एक पेड़ होता है, उसका पत्ता होता है, उस पत्ते में इसको जैसे पान का बीड़ा बनाते हैं ना, इस तरीके से लपेट करके और तब इसको उसके अंदर भरा जाता है और इसमें उस पत्ते की जब इसको खाते हैं तो इसमें मालू के पत्ते की खुशबू आती है और उससे जो इसका स्वाद होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको उत्तराखंड में सिंगौड़ी के नाम से जाना जाता है। अब है शिशून की सब्जी। आप लोगों में से कुछ लोगों ने खाई भी होगी, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं खाई होगी। यह एक उत्तराखंड की सब्जी है और ये बहुत ही जायकेदार होती है। इसको बिच्छू घास भी कहते हैं। इसमें जो है नीचे की साइड से जो पत्ता होता है उसमें नीचे से कांटे कांटे से निकले हुए होते हैं और अगर ये लग जाती है तो इससे बहुत ही ज्यादा ऐसे झंझनाहट हो जाती है जैसे बिच्छू के काटने से होती है, तो इसीलिए इसको बिच्छू घास नाम से भी जाना जाता है। जब ये कोमल कोमल होती है तो इसको जो है चिमटे की सहायता से तोड़ करके और फिर इसे खौलते हुए पानी में डाला जाता है, जिससे इसके जो कांटे होते हैं वो कांटे इसके मर जाते हैं। उसके बाद इसको कई लोग इसको ऐसे ही छौंक करके बना लेते हैं। इसको उबाल के इसको पीस करके फिर इसको कढ़ाई में तेल डाल करके साबुत मिर्च डाल करके और तब बनाते हैं। लेकिन कई लोग इसके साथ जो है जो अरबी के पत्ते होते हैं जिसको गडेरी कहते हैं हमारे पहाड़ों में, उसके जो अंदर के पतले पतले से सॉफ्ट वाले पत्ते होते हैं जिनको गाबे कहते हैं, उनके साथ भी कई लोग इसको मिक्स करके बनाते हैं, क्योंकि उससे जो है ये और भी ज्यादा इसके अंदर मुलायम हो जाती है और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और
ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, इसीलिए ज़्यादातर इसे ठंडियों के दिनों में खाया जाता है। जिन दिनों जो कुछ पहाड़ों में ऐसे इलाके हैं जहाँ बर्फ पड़ती है, तो वहाँ उस समय इसकी सब्जी को लोग खाते हैं। और इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, कैल्शियम का बहुत ही मुख्य स्रोत है ये। अब आता है दोस्तों बड़ी। बड़ी की सब्जी तो देखिए सबको बहुत पसंद होती है। बड़ी बनाई जाती है, ककड़ी की बनाई जाती है। उत्तराखंड में अनेक सब्जियों से बड़ी बनाई जाती है। जैसे ककड़ी से बनाई जाती है, आपकी गडेरी जो होती है उससे बनाई जाती है, भूजे से बनाई, जिसको पेठा कहते हैं, उससे भी बढ़िया बनाई जाती हैं। और इसमें जो है इनको ककड़ी है या गडेरी है या भूजा है, इसको कस करके इसमें उड़द की दाल हम रात से भिगो देते हैं, उसको फिर पीस करके बारीक उसको पीस करके और फिर उसमें ये गडेरी या कई लोग क्या है मिक्स बना देते हैं, उसमें ककड़ी भी डाल देते हैं, गडेरी भी डाल देते हैं, लेकिन कई लोग जो है अलग अलग बनाते हैं। और स्वाद के अनुसार कई लोग उसमें अदरक भी डाल देते हैं बनाते समय, तो उसका स्वाद और भी फिर बढ़ जाता है। और उसको जो हम पहले ककड़ी है, गडेरी है या भूजा है, पहले उसको हम कद्दूकस में कसते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं, उसका पूरा पानी निकाल देते हैं। उसके बाद उसको उड़द की दाल जो हम सिलबट्टे में या मिक्सी में पीसते, वैसे तो जो भी हम दाल वगैरह पीसते हैं सिलबट्टे में पीसे, तो जैसे मैंने आपको बताया उसमें अलग टेस्ट होता है, चाहे हम मसाला पीसें या दाल वगैरह कुछ भी पीसें। फिर उसके बाद उसको खूब फेंटा जाता है ना। अगर हम फेंटते नहीं है उसको तो ज्यादा, तो उनमें हार्डनेस ज्यादा होती है, वो गलती नहीं है जब हम बनाते हैं। तो अगर हम उसको खूब फेंट देते हैं तो वो हल्की हो जाती है। और कई लोग क्या है उसको पहचान के लिए कि वो बड़ी बनाने लायक हुई या नहीं हुई, एक कटोरी या गिलास में जो है जब हम बड़ी जैसी बना के उसमें डालते हैं तो वो ऊपर आ जाती है, तो लगता है कि हाँ ये अब ये बड़ी बनाने लायक है। फिर उसको किसी टीन के ऊपर या किसी पॉलिथीन के ऊपर डाल करके उसमें छोटी छोटी उसकी बड़ियां दे देते हैं, उनको सुखाते हैं। और उसके बाद जो है उनको जब हमको बनाना होता है तो तेल गर्म करके उसमें पहले हम उनको भूनते हैं। और उसके बाद उसमें कई लोग तो आटा डाल करके बनाते हैं, कई लोग उसको आलू टमाटर के साथ बनाते हैं। तो आप इन बड़ियों को, बड़ी की सब्जी को चावल के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब आती है दोस्तों हमारी गडेरी की सब्जी। उत्तराखंड की गडेरी यानी अरबी, जिसको प्लेन्स में अरबी कहते हैं, लेकिन यहाँ की जो अरबी होती है इसमें इतना टेस्ट नहीं होता। यहाँ की आपने देखा होगा, एक तो घुइयां होती है जिनको कहते हैं छोटी छोटी, एक जो बड़ी होती है अरबी वो सफेद सफेद होती है, लेकिन पहाड़ों की जो गडेरी होती है वो गुलाबी रंग लिए हुई होती है, पिंक कलर की होती है, वो एकदम से गल जाती है ना। तो गडेरी को छीलकर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काटा जाता है, फिर उसको पानी में धोया जाता है। एक कढ़ाई में तेल डाल करके जीरा और मेथी डाल करके उसका तड़का लगाया जाता है। मसाले डालने के बाद उसमें कटी हुई गडेरी डाली जाती है, नमक, कटी मिर्च और अदरक वगैरह डाल करके उसको खूब पकाया जाता है। कई लोग तो इसको ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन कई लोग जो है जाड़ों में इसमें भांग जो हमारी होती है, दाने वाली जो भांग होती है, उसको सिलबट्टे में पीस करके फिर उसको छान करके उसमें से जो उसका रस निकलता है, दूध की जगह जो सफेद सफेद सा रस होता है उसका, उस रस को डाल करके भी पकाते हैं, तो उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और वो गर्म भी होती है। इसे सर्दियों में खाया जाता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आता है हमारा नींबू का साना। ये तो देखिए सभी उत्तराखंड के जो हमारे जितने भी लोग होंगे उन सभी को बहुत 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 पसंद आएगा। ये एक तरीके से नींबू की चाट होती है। जो बड़े वाले नींबू होते हैं, बड़े वाले नींबू, तो उनको पहले उनका छिलका निकाला जाता है, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं। उसमें भांग का नमक, दही, गुड़, मूली, मिर्च आदि मिलाकर उसको तैयार किया जाता है। और इसकी तासीर जो है गर्म होती है, इसको लोग जाड़ों में खाते हैं और कहते हैं अगर जुकाम हो तो इसको खाओ तो जुकाम भी चला जाता है। और ये जो है कई लोग अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार हर चीज में अब बदलाव आता जा रहा है, तो कई लोग अब इसमें आपका अनार का दाना भी डाल देते हैं, सेब काट के डाल देते हैं, अमरूद काट के डाल देते हैं, केला काट करके डाल देते हैं। तो इसकी इस तरीके से भी बनाते हैं। लेकिन जो हमारा अपना जो ट्रेडिशनल यानी जो पुराना तरीका है हमारा, उसमें सिर्फ हम क्या डालते हैं, नींबू के छोटे छोटे पीस टुकड़े करके और उसमें भांग का नमक, दही, गुड़, मूली आदि डाल करके उसको बनाते हैं और ये सर्दियों में खाया जाता है। बहुत ही इसका जो रस होता है ना वो इतना टेस्टी होता है कि बस मुंह में पानी आ रहा है आपको बताते समय भी, तो बहुत टेस्टी होता है ये। अब मित्रों आता है हमारे झुंगोरे की खीर। झुंगोरा एक प्रकार का अनाज है, ये बारीक
बारीक से इसके दाने होते हैं, बहुत बारीक, जिस तरीके से राई होती है इतने ही बारीक इसके दाने होते हैं। यह उत्तराखंड के पहाड़ों में उगता है और मैदानों, जो मैदानी इलाके हैं हमारे, जो तराई के इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, इस यहाँ इसे जो है व्रत के दिन भी खाया जाता है। यहाँ इसे समा के चावल कहते हैं, लेकिन पहाड़ों में इसको झुंगोरा कहते हैं। और यहाँ प्लेन्सों में इसके व्रत में इसकी खीर बनाते हैं, लेकिन हमारे वहाँ इसको व्रत में नहीं खाया जाता है। लेकिन इसकी हमारे यहाँ भी पहाड़ों में इसकी जैसे चावल की खीर बनती है ऐसे ही इसकी खीर बनती है। इसको धो करके दूध में पकाया जाता है। इसकी बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनती है। इसमें दूध चीनी के साथ ये बनाई जाती है। ये बहुत ही जो है स्वादिष्ट होती है, तो आप इसे एक बार ट्राई अवश्य कीजिएगा। अब हमारे आते हैं सींगल और पुए। सींगल और पुए उत्तराखंड की एक लोकप्रिय विशेषता है। इसमें देखिए हमारे यहाँ अगर कोई जन्म बार से लेके हम कथा करते, भगवान का अगर हम कुछ करते हैं, कोई पूजा पाठ रखते हैं हम, चाहे हमारे घर में शादी विवाह होते हैं या जन्म बार होता है या कुछ भी होता है, तो हम लोगों के वहाँ सींगल और पुए अवश्य बनते हैं। चाहे हम लोगों में चाहे कितने ही मिठाइयों का ढेर लगा हो, 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए हो, लेकिन जब तक हम प्रसाद में सिंगल ये पुए नहीं बनाते हैं तो अधूरा लगता है। ये लगता है कि आज तो कुछ किया ही नहीं है ना। तो इसका हमारा एक विशेष महत्व है। सिंगल एक पारंपरिक व्यंजन है जो उत्तराखंड में विशेष अवसरों पर के दौरान ये बनाया जाता है। इसे सूजी से बनाया जाता है। इसमें इसे बनाने के लिए सूजी में पहले घी डाला जाता है, जिसको मोमन बोलते हैं। उसको डाल करके खूब हम खूब मसलते हैं। फिर उसमें कई लोग केला भी डालते हैं, दही डालते हैं, चीनी डालते हैं। उसको डाल करके खूब फेंटते हैं। उसके बाद उसे कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, जिससे वो फूल जाती है सूजी। और कुछ समय के बाद फिर उसमें पहले की जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, वो तो इसे हथेली में अपने लेकर के और ऐसे हाथ से घुमा करके ही बना देती थी और इतने बड़े बड़े सिंगल बनाया करती थी। लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनसे नहीं बनता है, तो वो लोग जो है कपड़े में छेद करके, जैसे हलवाई जलेबी बनाता है, इस तरीके से बना लेते हैं। या हमारी जो तेल की या हमारे इसकी रिफाइंड वगैरह की जो पॉलीथीन पन्नियाँ आती है, उसमें साइड में एक छेद करके उसकी कीप जैसी बना के और उसमें भर के भी सिंगल बना लिए जाते हैं। और वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। और पुए जो हैं हमारे, ऐसे ही हम उसको हाथ से पकड़ करके, जैसे हम बड़ियाँ तोड़ते हैं ऐसे वो कर देते हैं। लेकिन कई लोगों को अगर नहीं होता है, ये लगता है कि हमारे हाथों में सारा बैटर ये चिपक जाता है, इसका मिश्रण लग जाता है, तो कई लोग जो है इसे चम्मच से भी ले लेकर के डाल देते हैं और इसे गोल गोल से पुए बनते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब आता है बड़ा। बड़े दोस्तों उत्तराखंड के पसंदीदा व्यंजनों में से एक है। ये बहुत ही कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं और ये उड़द की दाल से बनाए जाते हैं। उड़द की दाल को दली हुई उड़द की दाल को रात भर के लिए भिगो दिया जाता है। सुबह उसको मसल करके उसके छिलके निकाल दिए जाते हैं। फिर उसे सिलबट्टे में पीस करके और उसमें लाल मिर्च और जो कई लोग होते हैं जो लहसुन वगैरह खाने वाले होते हैं, वो उसमें साथ में वो पीस देते हैं। हींग डालते हैं और आपका लौंग डाल करके, क्योंकि उड़द की दाल बादी होती है तो उसमें वो डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं और उसको डाल करके सिलबट्टे में पीसा जाता है। उसके बाद उससे हथेली पर उसको फैला करके, और हमारे वहां जो है जो बड़े बनाते हैं उसमें बीच में छेद अवश्य करते हैं, बिना छेद के बड़े नहीं खाते हैं। तो उसमें जो है अच्छे ये शुभ अवसरों पे बनाए जाते हैं। और वैसे जो श्राद्ध वगैरह में बनते हैं तो उसको तो वैसे ही बना देते हैं पकौड़ी जैसी। लेकिन इसमें जो बनाते हैं तो इसमें हमारे वहाँ हथेली में रख करके उसको दाल को नीचे से पहले हथेली में पानी लगाते हैं, फिर ऊपर से दाल को रख करके उसको हथेली से गोल गोल फैला के बीच में छेद करके, और कई जगह जो है दोस्तों इनमें जो है तिल के हाथ भी लगा देते हैं, यानी हाथ गीला करके उसमें तिल चिपका के ऊपर से ही चिपका देते हैं। तो ये बड़े खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और जो है इसे आप कभी भी खा सकते हैं, खाने के साथ खा सकते हैं, आप चाय के साथ खा सकते हैं। ये नमकीन होते हैं और कुरकुरे बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। उत्तराखंड में मकर संक्रांति के पर्व पर घुघुते बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसको बनाने के लिए गेहूं के आटे में घी, गुड़ डालते, गुड़ की चाशनी डाल करके आटे में डाल करके खूब पहले इसको गूंदा जाता है। कई लोग सौंफ भी डालते हैं, कई लोग तिल भी डालते हैं। उस आटे को खूब सख्त गूंदा जाता है। उसके बाद फिर उससे घुघुते बनाए जाते हैं, जैसे आपके देखिए चित्र में बना रखे हैं। कई लोग इसमें इसको बर्फी के आकार का चौकोर बना देते हैं, कई लोग इसको नुकीला सा बना देते हैं और ये फिरकी बनाई जाती है गोल गोल घुमा करके और घुघुते बनाए जाते हैं। एक पतली सी
पतला सा बेल करके उसको फिर हाथ से बना करके घुमा देते हैं। और इसकी जो है मकर संक्रांति के अवसर पर ये घुघुते बनाए जाते हैं और इसको फिर कौवों को खिलाया जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। उत्तराखंड में बच्चों के लिए इसकी मालाएं बनाई जाती है, इसमें संतरे और मूंगफली पिरो करके छोटे छोटे बच्चों के गले में डाली जाती है और ये बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं। अब आता है चैंस। चैंस उत्तराखंड का एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसमें उड़द की दाल को सिलबट्टे में मोटा मोटा यानी दरदरा पीसा जाता है। फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, साबुत लाल मिर्च के साथ दरदरी पीसी उड़द की दाल को खुशबू आने तक भूनते हैं। जब वो ब्राउन यानी भूरे रंग की हो जाती है तब तक उसको भूनते हैं। फिर उसमें दाल की मात्रा के अनुसार जिस हिसाब से हमने दाल ली है उसी मात्रा के हिसाब से पानी डालकर उसको खूब पकाते हैं। उसमें स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी, धनिया आदि डाल देते हैं और पक जाने पर उसको ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं। हमारे वहाँ उत्तराखंड में जो है उड़द की दाल के अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं और ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लास्ट में आता है, कई लोग सै कहते हैं, कई लोग साया कहते हैं। तो जो ये साया बनाया जाता है या सै बनाया जाता है, ये भी उत्तराखंड का एक लोकप्रिय व्यंजन है। यह अधिकतर चैत के महीने में बनाया जाता है। जब लड़कियों को हमारे वहाँ भिटौली देते हैं ना, तो उस समय ये बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल जो होता है, चावल को रात भर पानी में भिगो के रखा जाता है। सुबह उसको सिलबट्टे पर बारीक पीसा जाता है। कई लोग अब क्या है कि ये करना पसंद नहीं करते, सब लोग सोचते हैं शॉर्टकट में काम चल जाए, तो उसकी जगह पे कई लोग चावल का आटा भी इस्तेमाल करते हैं और पीसने के बाद में इसको, लेकिन जो टेस्ट चावल को भिगा करके पीस करके आता है वो आटे में उतना नहीं आता। सुबह फिर उसको सिल में पीस लेते हैं चावल, भीगे हुए चावलों को, और पीसने के बाद उसमें दही मिलाया जाता है और उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं। जब उसको हम कुछ समय के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद हम एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें जो चावल और दही का हम मिक्सचर बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, उसको डाल देते हैं और उसको डालने के बाद में हम ऊपर से उसको ढक देते हैं। और जब हम उसको ढक देते हैं तो उसकी जो एक नीचे वाली जो फ्लेम यानी जो आँच की तरफ की जो परत होती है, जब वो करारी हो जाती है तो उसको हम फिर पलटते हैं और उसके बाद उसको करछी से खूब मैश कर देते हैं, तो उसमें कुरकुरापन आ जाता है। फिर उसको अगली तरफ से पकाते हैं। तो इस तरीके से हम उसको खूब पकाते हैं तो वो ब्राउन भूरे-भूरे से रंग का हो जाता है और एकदम खिला-खिला हुआ हो जाता है। फिर उसके बाद वो जो है उसमें लास्ट में ऊपर से हम पिसी हुई चीनी डाल देते हैं, क्योंकि अगर हम वैसे डालेंगे तो वैसे दरदरा हो जाता है, तो उसमें पिसी हुई चीनी डाल देते हैं। कई लोग चीनी भी डाल करके उसको गरम में ही चीनी डाल करके उसको चला लेते हैं, लेकिन कई लोग उसमें पिसी हुई चीनी डालते हैं और उसके बाद ऊपर से उसमें आप अब आजकल है कि लोग उसके लिए ड्राई फ्रूट्स के लिए जो है उसमें ऊपर से बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह डाल देते हैं। नहीं तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले सादा बनाते थे, लेकिन उस सादे में भी बहुत टेस्ट था। आजकल का उतना आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, अब वो तो दिखाने के लिए है कि आप कुछ भी डाल करके उसको सर्व कर दीजिए, क्योंकि मीडिया का वो है दिखाना पड़ता है। लेकिन ऐसा है जो घरों में हमारे बनता है उसमें इतना कुछ नहीं डाला जाता, साधारण खाना बनता है। सादा जीवन उच्च विचार हमारे जो है उत्तराखंड की संस्कृति है, और जो सादा होता है उसी में पौष्टिकता से वो भरपूर होता है और खाने में लाजवाब और लजीज होता है। तो मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल टेक बीएमएस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। क्योंकि देखिए, जब आप लाइक और शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत और भी बढ़ती है कि हम और भी कुछ अच्छा करें। तो प्लीज हमारे मनोबल को अवश्य बढ़ाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।